जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो जाता है और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 होगा वैसे तो, लेकिन आने वाले साल से आपका असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका टैक्स ईयर रह जाने वाला है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, जब भी आपका साल खत्म होता है उसके बाद में आपको सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरनी होती है और सरकार को बताना होता है कि मेरा इतना टैक्स बनता है जो आपको पे करना होता है। लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च दोस्तों ये 365 दिन यानी कि 12 महीने तो ये वेट करना होता है और जुलाई तक आप ITR भर सकते हैं। तो 4 महीने वो हो गया, 12 और 4 16 महीने का वेट कौन करेगा दोस्तों। सरकार को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, वो कहती है कि जैसे ही आप इनकम कमाते हो हमें टैक्स दे दो, हमें साल खत्म होने का वेट नहीं करना है, जिसे बोलते हैं एडवांस टैक्स। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एडवांस टैक्स क्या होता है, किसे भरना होता है और कब कब कितना कितना भरना होता है। इसी के साथ में ही अगर आपको कोई एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आप घर बैठे प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के आपको बताने वाले हैं आप अपना एडवांस टैक्स खुद कैसे भर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए एडवांस टैक्स क्या होता है, कैसे भरना होता है, एक छोटी छोटी चीज इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडवांस टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडवांस टैक्स क्यों लेता है, क्या इसके रूल है, कैसे कैसे आपको देना होता है और बहुत सारे FAQs भी आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और प्रैक्टिकली लाइव भी हम आपको, अगर आप अपना खुद एडवांस टैक्स भरना चाहते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है। दोस्तों 5 तरह के हेड होते हैं, सैलरी या पेंशन का, इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी अगर आपको किराए की इनकम आती है, कैपिटल गेन अगर आपने किसी शेयर के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा हो तो यहाँ आ जाएगा, PGBP सेल या सर्विस करते हो बिजनेसमैन, इन चारों में जो नहीं आते हैं वो अदर सोर्स के अंदर आ जाते हैं। आप 5 तरह की इनकम कमा सकते हो। और दोस्तों जो टैक्स होता है ये आपको पे करना पड़ता है जब आपका साल खत्म हो जाता है और वो स्लैब रेट के हिसाब से भी हो सकता है, नॉर्मल इनकम है और अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल रेट होते हैं। स्लैब रेट आपको पता होगा 3 लाख तक, मान लीजिए अगले साल के लिए 4 लाख तक फ्री है, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और स्पेशल रेट जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20% और लॉटरी क्रिप्टो पर 30%। ITR और जो भी टैक्स जो होता है दोस्तों ये सेल्फ असेसमेंट होता है। आपको क्या करना होता है, खुद से चल के सरकार को बताना होता है। तो आप जो भी कंप्लाइंस करें बिल्कुल टाइमली करें। अब एडवांस टैक्स का क्या कंसेप्ट होता है दोस्तों, सरकार बोलती है पे एज यू अर्न, जैसे कमा लिया है वैसे आप हमें दे दो, हमें वेट नहीं करना है और आपको ये टैक्स इंस्टॉलमेंट के अंदर देना है, मतलब किस्तों के अंदर देना है। और दोस्तों आपको एस्टिमेटेड टैक्स देना है। मान लीजिए 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2026, अभी तो ये साल चल रहा है, जब साल खत्म होगा उसके बाद ही तो आपको पता लगेगा कि आपका इतना टैक्स है। लेकिन नहीं, सरकार कहती है आप पहले से ही एस्टिमेट कर लो आपकी टैक्स लायबिलिटी करंट फाइनेंशियल ईयर की, और अगर पूरे साल में 10,000 रुपए से ज्यादा का आपका टैक्स बनता है तो आपको एडवांस के अंदर ही भरना है। नहीं भरते हो तो जब आप ITR फाइल करोगे सेक्शन 234B 234C का हम आपको इंटरेस्ट लगा देंगे। TDS या TCS कोई कट गया है, ये भी एक तरह से एडवांस टैक्स ही आपका माना जाता है। तो ये एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले तो दोस्तों इनकम टैक्स एस्टिमेट करना पड़ेगा। मैंने आपको 5 हेड बताए थे, आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि पूरे साल में मेरे को इतनी इनकम होगी और उसके ऊपर इनकम का टैक्स प्लस में आपका कोई सरचार्ज, अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है फिर जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको देना है। ये आपका टोटल टैक्स बनता है पूरे साल का जो कि आपने एस्टिमेट किया है। इसके अलावा कोई रिलीफ लेनी है, 87A की रिबेट, 89 एरियर वगैरह की, वो लेकर के आपका किसी ने TDS काट लिया, TCS या पहले से आपने टैक्स भर दिया, उसको घटाने के बाद ही आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आएगी, जिसको आपको 4 टुकड़ों के अंदर भरना होता है। तो कौन कौन से वो 4 टुकड़े हैं, ये इंस्टॉलमेंट जो आपको मैं बताना चाह रहा था, इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है दोस्तों। अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर भी पूरा नहीं हुआ है, जस्ट 2.5 महीने बाद जब साल आपका स्टार्ट हुआ, सरकार कहती है जितना भी टैक्स बनता है उसका 15% आप अपना हमें एडवांस के अंदर दे दो। अब हम एग्जांपल लेके चलेंगे, पूरे साल में आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था, कोई आपका TDS नहीं काट रहा है तो आपको 15,000 रुपए जमा करवा देने हैं, वो करवाने हैं 15 जून तक। इसके बाद 3 महीने बाद 15 सितंबर को आपको 45% जमा करवाना है, लेकिन ऑलरेडी जो पहले आपने जमा करवा दिया है उसको माइनस कर दें। मान लीजिए 45% 1 लाख का होता है 45,000 रुपए और 15,000 रुपए आपने ऑलरेडी जमा करा दिया है, तो सरकार कहती है 30,000 रुपए हमें और जमा करा दो। इसके और 3 महीने बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सरकार कहती है 75,000 रुपए जमा करा दो, लेकिन 45,000 रुपए तो आपने जमा करा दिए हैं। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 मार्च को सरकार कहती है जितना भी टैक्स बनता है सारा का सारा आप एडवांस में ही हमें पूरा का पूरा जमा करवा दो। अब FAQs दोस्तों, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और
आप डिडक्शन और एग्जम्पशन की छूट लेते हैं और उसके बाद आपकी इनकम 5 लाख से कम आ जाती है तो 87A की रिबेट आपको पता होगा 12,500 की छूट देती है। तो ये आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी और आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। आपको पता होगा इस बार से सरकार ने बजट के अंदर 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। मतलब आपका अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपका टैक्स बनता है 60,000 रुपए, वो आपका 87A में माफ हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स आपको नहीं देना है अगर आपकी इनकम इतनी है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में, आपको पता होगा सेक्शन 44AD में कैश सेल का 8% और ऑनलाइन सेल का 6% और अपनी सर्विस रिसीट का 50% नेट प्रॉफिट दिखाते हैं, तो उनको अलग अलग किस्तों में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो दोस्तों अपना एडवांस टैक्स जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है 15 मार्च तक दे सकते हैं और वहां तक भी नहीं दे पाए तो 31 मार्च तक दे सकते हैं। उनको जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर इस तरह की अलग अलग इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है जो व्यक्ति ITR 4 का फॉर्म प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भरता है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो NRI हो चुका है और उसका भी जो टैक्स है 10,000 से ज्यादा का बनता है, तो क्या उसको भी देना पड़ेगा एडवांस के टैक्स? जी हाँ दोस्तों, NRI व्यक्ति को भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एक ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उसको किसी भी तरह की PGBP यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं आती है, तो उस व्यक्ति को एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब कई बार क्या होता है, आपको अपनी जो एडवांस के अंदर जो इनकम देनी है वो एस्टीमेट लगाना पड़ता है। अब दोस्तों एडवांस टैक्स पे किया सेसी ने, वो आपने ज्यादा पे कर दिया जितनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR भरने के बाद आप उस एडवांस टैक्स को अपनी ITR के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं इफ द टैक्स पेड इज द सेम ईयर इन विच द इनकम इज बीइंग अर्न्ड। दोस्तों 1/4/25 से 31/3/26 वाला जो साल अगर आप भरोगे तो ये एडवांस टैक्स कहलाता है। और एडवांस टैक्स आप नहीं पे कर पाए हो दोस्तों, तो जैसे ही साल खत्म हो जाएगा, साल खत्म होने के बाद एक दिन बाद भी 1 अप्रैल को भी भरते हो तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी में आएगा। जो साल अभी चल रहा है उसका तो एडवांस टैक्स है, साल खत्म होते ही वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो जाएगा। दोस्तों आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी जाएंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जाने वाला हूं और यहाँ पे आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। आप गूगल पर भी लिख सकते हैं कि एडवांस टैक्स कैलकुलेटर इनकम टैक्स, आपको वहाँ पे अपनी इनकम डालनी है और वो बता देगा कि कब कब कितना कितना टैक्स आपको भरना है। अब मैं आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाता हूँ और आप अपना एडवांस टैक्स लाइव खुद कैसे भर सकते हैं वो हम प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना एडवांस टैक्स भरना चाहते हैं तो आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है किसी भी ब्राउजर में। ये काम आप मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से कहीं से भी कर सकते हैं। लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तभी लॉगिन कर पाएंगे। अगर रजिस्टर नहीं कर रखा है तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो हमने यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपको अपना यूजर ID डालना पड़ेगा। आपका यूजर ID आपका पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी यहाँ डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे फिर दोस्तों यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड जो आपको याद होना बहुत जरूरी है वो डाल देना है। याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपना नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है, तो जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह का पोर्टल हमारा खुल जाने वाला है, जो कि हम अब आपको एडवांस टैक्स भर के बताने वाले हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन ई फाइल पर आ जाना है। इसके बाद ई पे टैक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे अब आपको ये बताएगा कि आपने ऑलरेडी कोई चालान सेव कर रखे थे, आपने कोई चालान जनरेट कर रखे थे, इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री, आपने कब कब कौन कौन सा चालान भरा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऊपर आने के बाद दोस्तों प्लस का निशान और न्यू पेमेंट दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पहला इनकम टैक्स आ रहा है, फिर इसके बाद डिमांड वगैरह, और वो कहीं पर नहीं जाकर के आपको पहले वाले पर ही इनकम टैक्स पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी 31 मार्च 2025 वाला जो साल है वो 25-26 असेसमेंट ईयर होगा। इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स नहीं आएगा क्योंकि ये साल आपका खत्म हो चुका है। अब 31 मार्च के बाद जो भी टैक्स भरेंगे वो सेल्फ असेसमेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31/3/26 वाले साल को असेसमेंट ईयर 26-27 लिखने वाले हैं ताकि उसका एडवांस टैक्स यहाँ पे हम भर पाएं। ये देखिए दोस्तों एडवांस टैक्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं आ रहा है क्योंकि ये साल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो एडवांस टैक्स ब्रैकेट के अंदर 100 आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करके
कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने कितने रुपए का टैक्स भरना है, 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी टैक्स आपका बनता है आप यहाँ पे अपनी अमाउंट डाल दें। पूरे साल का जो टैक्स है उसका 15% आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे फिर से दोस्तों आपको ये 4-5 ऑप्शन देगा कि आप डेबिट कार्ड से भरना चाहते हैं, पे एट बैंक में जाकर के भरना चाहते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस से, या पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ खुल जाने वाले हैं। तो अगर आपका इनमें से बैंक में खाता नहीं है तो भी आप सिंपली किसी को भी क्लिक कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे आपको आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे अब आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आप अपना डेटा, असेसमेंट ईयर, कौन सा गेटवे है, कितना टैक्स भरना है, सारा चेक कर लें। ये भरने के बाद, देखने के बाद आपको सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 14 कंडीशंस को पढ़ करके इसको एग्री करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट टू बैंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके यहाँ पे कई ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए अदर बैंकिंग, ये यूपीआई। अब यहाँ पे आपको अदर पेमेंट मोड के अंदर यूपीआई आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यूपीआई पर क्लिक करेंगे फिर से आपको आपकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखा करके कंफर्म करवा देगा। नीचे आने के बाद आपका यूपीआई का जैसे मोबाइल नंबर @YBL वगैरह होता है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या क्यूआर कोड को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके फोन पे, गूगल पे वगैरह से जो भी आपका क्यूआर कोड होता है वो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उससे स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे ही उस ऐप में अपना पिन डालेंगे जो भी 4 या 6 डिजिट का होता है, और वहां से अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाती है तो योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इस तरह का मैसेज आपको भी आ जाने वाला है, जिस पे आप अब क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये कहता है कि आपको इनकम टैक्स की साइट पर हम ले जाएंगे, 5 सेकंड के अंदर नहीं जाता है तो यहाँ क्लिक करें। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको वापस से ये इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। तो जैसे ही आप पोर्टल पर आएंगे, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड बटन पर आपको क्लिक करना है। तो आपने जो भी ये चालान भरा था आपके फ्यूचर पर्पज के लिए, आपके रेफरेंस के लिए आप इसे डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। हालांकि अगर आप डाउनलोड नहीं भी करते हैं तो भी आपका काम चल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं जितने 100 रुपए का टैक्स हमने भरा है, किस तारीख को भरा है, ये सारा आ गया है। फिर भी आपको मिसप्लेस हो गया है तो ई फाइल, ई पे टैक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री में चले जाना है। पेमेंट हिस्ट्री में जैसे आप जाएंगे तो आपका CIN नंबर, बैंक रेफरेंस, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए भरा है, किस तारीख को भरा है और क्या अमाउंट भरी है, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। एक्शन में 3 डॉट दे रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है दोस्तों, इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आप अपना भरा हुआ चालान एडवांस टैक्स का या किसी भी तरह के टैक्स का बड़े ही इजी स्टेप से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एडवांस टैक्स भर सकते हैं। तो आपने अभी एडवांस टैक्स भरना सीखा, आपको पता होगा अदर देन कंपनी में जाना है आपको, फिर इसके बाद ऑनलाइन इसको भरना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें अभी हम सीख चुके हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा था, जो अकाउंट का होल्डर है, जिस व्यक्ति का पैन नंबर है, क्या उसको खुद के अकाउंट से ही एडवांस टैक्स भरना है ऐसा, या खुद के अकाउंट से जाकर के, या खुद की यूपीआई से भरना है, ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स से मतलब है, चाहे आप कहीं से भी आए, लेकिन आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना तो पड़ता है कि ये टैक्स मेरा था, ये पैसा मेरा था या नहीं था। तो आप किसी भी अकाउंट से कहीं पर भी जाकर के आप अपना ये चालान भर सकते हैं। जब भी आपने एडवांस टैक्स भर दिया दोस्तों, ये आपके फॉर्म 26 AS में हफ्ता 10 दिन खत्म होने के बाद उसके बाद AIS TIS वगैरह में भी शो कर जाएगा। दोस्तों एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है हमने आपको बताया 280 के अंदर चालान में जाएगी, जो हम नॉर्मल तरह का टैक्स भरते हैं। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हो तो क्या होगा, आपको फांसी की सजा दी जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जस्ट जब आप ITR भरेंगे तो सेक्शन 234B और 234C का आपको इंटरेस्ट वहां पे देना पड़ेगा। अगर आप मिस कर जाते हो डेडलाइन दोस्तों, तो आप अपनी जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट में उसमें सारा का सारा टैक्स पे कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया 234B और 234C इन दोनों का ब्याज तब लगता है, एक तो आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं और एक आपने अलग अलग किस्तों में नहीं भरा। अगर आपने किस्तों में नहीं भरा लेकिन 15 मार्च तक तो भर दिया तो एक ब्याज आपका रुक जाएगा। तो भी दोस्तों आप अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट 31 मार्च तक कर देते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ ब्याज बच जाने वाला है। और कोई भी टैक्स आप 31 मार्च तक भरते हैं तो एडवांस टैक्स माना जाएगा, और अगले दिन से दोस्तों जो भी आपका टैक्स होगा वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। और जिस दिन एडवांस टैक्स भरना है, मान लो 15
तारीख है उस दिन बैंक आपके क्लोज है, तो एडवांस टैक्स इमीडिएटली नेक्स्ट फॉलोइंग डे एक सर्कुलर आया था, मान लीजिए 15 जून अभी आपकी आ रही है और यहाँ पे कोई संडे या ऐसी कोई छुट्टी आ गई कि आपका बैंक बंद है, तो 16 जून को भी अगर आप भरते हो तो भी आपका ये माना जाएगा कि आपने टाइम से एडवांस टैक्स को भरा है। जब भी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं, 80C वगैरह की छूट, डिडक्शन, एग्जम्पशन, होम लोन की छूट लेने के बाद ही आपका टैक्स बनता है, तभी आपको वो भरना है। तो दोस्तों कैन आई पे एडवांस टैक्स आफ्टर द ड्यू डेट, मैंने आपको बताया आप भर तो सकते हो, जैसे कि 15 सितंबर, 15 जून, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते हो तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट वहां पे देना पड़ जाएगा। क्या फायदे होते हैं अगर आप एडवांस टैक्स टाइम से भरते हो? दोस्तों टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, सरकार की जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा वो आप लोगों के ऊपर ही लगाना होता है। डिफॉल्ट टैक्स पेमेंट, आपके जो चांसेस हैं कल को आपको टैक्स पेमेंट के लिए डिफॉल्ट नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना टैक्स भर दिया है। गवर्नमेंट के फंड आपको बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट को पैसा दोस्तों कहीं पे इन्वेस्ट करना होगा तो उसको उससे ब्याज कमा लेगी, और गवर्नमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कैश फ्लो वगैरह कंटिन्यू हो जाएगा। और आपकी तरफ से देखें दोस्तों टैक्स पेयर है, जब आप लास्ट के अंदर साल खत्म होगा, जब आपको टैक्स भरना पड़ गया मान लीजिए 1 लाख रुपए का, तो आपको वो टेंशन होगी कि मैं कहां से 1 लाख रुपए लाऊं, तो आप उस टाइम शॉर्टेज होगी मनी की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोस्तों लास्ट मोमेंट पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और चीज, अगर आप एडवांस टैक्स भरते हो तो इनकम टैक्स का आपने सर्च, सीजर, स्क्रूटनी इस तरह की जो सुनी होंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आती है। डिपार्टमेंट समझता है कि ईमानदार व्यक्ति है, टाइम से अपना टैक्स भर रहा है, तो इसको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों एडवांस टैक्स आप भी टाइम से भरिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एक साल में 10,000 से ज्यादा का टैक्स देता है, तो उसे एडवांस में भर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।